हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। एग्ज़ाम पास में ही है, कितने दिन बच गए? 10-11 डेज है ना। अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा सभी सब्जेक्ट्स का। तो उसके लिए अच्छे से क्या करनी होती है, मेहनत। और आपकी रिवीजन तो आई थिंक अच्छे से चल रही होगी। सबने सब कुछ रिवाइज़ कर रखा है, सबने सब कुछ पढ़ रखा है। ज़्यादा पढ़ने के ऊपर प्रेशर मत लगाना, जो चीज़ पढ़ रखी है उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि जो चीज़ कर रखी है उसको अच्छे से कर लो। हाँ, कुछ ये लग रहा है कि आप किसी मैम ने या टीचर ने बता दिया कि आपने ये वाला टॉपिक नहीं किया हुआ और उसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा, तो उससे रिलेटेड इतना तो पढ़ लो कि अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा ना बने तो कम से कम उसके ऊपर थोड़ा सा बनाकर लिखाएं। बनाकर इन द सेंस कुछ पढ़ रखा होगा तभी बनाएंगे, ऐसे तो बना नहीं सकते ना। तो मैथ्स में बनाने वाला काम नहीं है, कंसेप्ट क्लियर ही होगा तभी क्वेश्चन बन जाएगा। अकेले फॉर्मूला से पूरे मार्क्स नहीं आते। आप क्या कर रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो, और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो, सबका मिक्स है। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये क्लासेस स्किप कर दें। इन क्लासेस को अगर स्किप करके जाओगे तो आप अपने मार्क्स कट कर रहे हो। एग्जाम्पल जो बता रही हूँ वो ज़रूर करनी है, उनको स्किप किसी भी हालत में नहीं करना। जो भी आपको अभी ये क्लासेस चल रही है, 3-4 या 4-5 और आएंगी जितनी भी हैं। पीछे 6 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी हैं पहले वो जाकर देख लें। बिफोर स्टार्ट द क्लास मैं मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में मेरे पास मास्टर्स मेरी मैथमेटिक्स में ही है। बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। आपका काम है अच्छे से रिविज़न करना। जो अभी तक मेरे साथ लिंक में है उनको पता है कि क्या प्रोसीजर है, रिवीजन कैसे करना है। ये क्लास देखी तो इसके जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उनको सबको आपको बाय हैंड बनाना है, खुद के हाथ से। अकेले मेरे करवाने से नहीं होगा कुछ भी। आप जब तक खुद नहीं मेहनत करोगे तब तक आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। मेरी मेहनत में अगर मेरी 60% मेहनत है तो आपका 40% चाहिए। अगर मेरा 60% आपके 40% के साथ मिल गया तो इसका मतलब आप 100% पे पहुंच रहे हो, अपना स्कोर अच्छा बना रहे हो। लेकिन अगर आपने अपनी वो 40% मेहनत नहीं की तो आप सिर्फ 60 या 70 के एवरेज में ही रह जाओगे, ठीक है। टीचर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्टूडेंट उससे भी अच्छा होना चाहिए। जो बात बताई जाए वो अप्लाई करने वाला ही तो स्टूडेंट है। अगर मैं सिर्फ लेक्चर लेके छोड़ दूँ तो क्या बेनिफिट है? अगर सामने वाले को समझ नहीं आया तो क्या बेनिफिट है उस लेक्चर को लेने का? तो जो भी चीज़ें की करवाई जाए और जो भी आपको बताया जाए उसको अच्छे से करें, है ना। लास्ट क्लास में ये हो गया था एग्जाम्पल सेकेंड और 14.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, है ना। आई थिंक बन गए थे ये। अभी करते हैं आप ये मैंने दिया था होमवर्क 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहले यही करते हैं। 2.3 अभी एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है तो इसको एक बार स्किप कर सकते हो, ठीक है। अभी करते हैं 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बुक से निकाल लो एक बार। क्या बोल रहा है 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। कैसे प्रूव करोगे? जैसे पीछे वाले में एक √2 इरेशनल था, वैसे ही √5 लेना है। यहाँ पे सिंपल सेम स्टेप्स होंगे। यहाँ पे 5b² इज इक्वल टू दिस वन आ जाएगा और कुछ कांस्टेंट लेके ट्रीट कर लेना, ठीक है। मैं करवा देती हूँ, कॉपी से आराम से करवा देती हूँ एक बार। देखो ये रहा क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मैंने आराम से वैसे भी लिखवा के भी बनवा सकती थी कि √5 इज एन रैशनल नंबर, लेकिन जो अपन ने काम पहले कर रखा है, अपन कर रहे हैं रिवीजन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपका टाइम कम लगे और आप ज़्यादा चीज़ें कर ले। अब यही बात मैं लिखवाने लग जाऊँ कि ए और बी को प्राइम होने चाहिए, बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, टाइम वेस्ट चीज़ें मुझे नहीं है पसंद टाइम वेस्ट करना। तो प्लीज़ आप जो मैंने अपनी कॉपी में जो आपने बना रखा है वो अपना देख लें, चेक कर लें। कोई कहीं पे स्टेप ना लिख रखा हो तो उसको ऐड कर लें, ताकि आपके 4 में से 4 मार्क्स कम्प्लीटली आ जाएं। टीचर को ज़्यादा पता होता है कि कहाँ क्या लिखवाना होता है एज़ कम्पेरेबल टू योर स्टूडेंट्स। तो जो बताया जाए प्लीज़ उसको वैसा ही लिखने की कोशिश करें। कहीं समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैम ये आपने सही नहीं बताया या कुछ भी। जो भी आपको लगे क्वेरी तो वो आप प्लीज़ पूछें कमेंट बॉक्स में। आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि मैं आपको ये बार बार बोल रही हूँ कि पूछें। हमें हमारे टाइम पे नहीं मिलती थी, हमें करवा दिया, समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। करते हैं। लेट एस अज्यूम √5 एक इरेशनल प्रूव करना है तो आप रेशनल ले सकते हैं ना।
कॉन्ट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं और कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब √5 है वो इरेशनल हो जाएगा। तो अगर ये रैशनल है तो p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैंने a/b की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पे a और b है कोप्राइम है और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। b इज़ नॉट इक्वल टू 0 मीन्स यहाँ पे इनफाइनाइट 7 टर्म्स, जो 7 कंडीशंस होती हैं, जो 7 अनडिटरमिनेट फॉर्म है वो फॉर्म कर लेगी, इस वजह से b इज़ नॉट इक्वल टू 0। स्केयरिंग कर लेते हैं दोनों साइड, तो 5 इज इक्वल टू a² अपॉन में b², तो यहाँ से आ गया 5b² इज इक्वल टू a²। अब अपन एक थ्योरम पढ़ी है कि a² अगर डिवाइस मतलब कोई प्राइम नंबर है वो अगर डिविजिबल हो रहा है a² से, तो वो इस थ्योरम से प्रूव हो जाएगा कि वो प्राइम नंबर a से भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे a² डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो a है वो भी डिविजिबल होगा। तो अपन ने a कोई अलग नंबर ले लिया जिसका अज्यूम कर लिया कि उसकी वैल्यू है 5m के इक्वल। तो अगर 5m के इक्वल है तो a की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, वहाँ से b² डिविजिबल आ गया 5 से और b भी डिविजिबल। अब ये थ्योरम पढ़ी है कि अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर देता है किसी b² को या a² को, तो वैसे ही वो उसको डिविजिबल कर देगा सिंपल उसी की फर्स्ट एक मतलब 1 डिग्री वाली इक्वेशंस को, है ना, मतलब b² की जगह पे b आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मैंने वहाँ पे बोला कि वो कोप्राइम है और यहाँ पे 2 नंबर से डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब एक अलग कॉमन फैक्टर आ गया। कोप्राइम में क्या होता है 1 और इटसेल्फ ही होते हैं, उसके अलावा कोई नंबर कॉमन नहीं होता और वो भी अलग अलग हैं तो सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा। अब यहाँ से एक 5 नंबर और आ गया अपने पास जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि कोप्राइम लिए हैं। अगर कोप्राइम ना लेते तो बोल सकते थे, और वैसे भी अगर 5 एक अलग कॉमन फैक्टर आ गया तो ये रैशनल कहाँ पे बचा, तो ये इरेशनल नहीं बना। बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आवर पोजिशंस। तो a और b को प्राइम थे और अपने जो लिया था वो अज्यूम गलत किया था, इसका मतलब है हेंस √5 इज इरेशनल। जैसा है सिर्फ a/b की फॉर्म में या p/q की फॉर्म में ले लेना, स्क्वेयरिंग करनी है, कोई अलग नंबर ले लेना है क्योंकि थ्योरम अप्लाई करनी है। कौन सी वाली थ्योरम 1.3 बहुत इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम, उसी के बेस पे पीछे 2-3 बार वही सेम क्वेश्चन और सेम कंसेप्ट रिपीट हुआ है। यहाँ पे √2 होता तो भी इसी कंसेप्ट को लगाना था, बस √2 की जगह पे उसको सॉल्व करने में √2 आ जाता है ना, और कोई a अलग नंबर लेते तो वो क्या हो जाता 2m टाइप का हो जाता है ना। 2.3 अपने सिलेबस में नहीं है तो इसको एक बार करें स्किप। ये वाला क्वेश्चन 9th के चैप्टर का है कि कोई भी शेड दे रखी थी कि मतलब ये पिलर लगा लो, उसकी जो परछाई बन रही है वो 4 मीटर है और अपने को हाइट नहीं पता, उसी टाइम पे किसी की हाइट है वो मतलब उसकी परछाई 28 मीटर बन रही है, तो ये x बना दूँ। कैसे बनाओगे बताओ? ये कंपेरेबल से क्या हो जाएगा, 9th के चैप्टर से नहीं, आई थिंक ये 6 के चैप्टर से होगा, क्योंकि साइड वाले सेम प्रोपोर्शन लगाएंगे। 6/4 इज इक्वल टू x अपॉन में 28 और वहाँ से कॉमन कैंसिल करके x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये निकाल लेना, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, ईजी सा है, सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है। अब करते हैं 5th पार्ट का 5th ही बता रखा है, बहुत बार लिया ये क्वेश्चन। इसका मतलब है ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड इन द सेंस आज मुझे एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज और बतानी है ना, सोच रखी है मैंने क्या कौन सी बतानी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। 8.4 में फिफ्थ मतलब ये वाला 5th का 5th पार्ट आया हुआ है क्वेश्चन में, 5th यही है बेटा। मैंने इसके बारे में बहुत बार बता लिया कि 10 पार्ट है, इसके एक पार्ट भी स्किप करोगे तो इसका मतलब आप अपने मार्क्स स्किप कर रहे हो। अगर आपको अपने मार्क्स स्किप करने हैं तो आप कर लेना। इसका सेकंड क्वेश्चन नहीं, आई थिंक एक सेकंड, 4th क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एक 3rd वाला। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और थर्ड, 4th और 5th क्वेश्चन कर लेना, ईजी सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है। 14 और 15 एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट थे, बता दिए थे मैंने। जो मैंने एक्सरसाइज बताई हैं उनमें से कुछ भी स्किप करने का मत सोचना। अगर आप यहाँ पे स्किप कर रहे हो, अभी प्रिपरेशन में स्किप कर रहे हो, इसका मतलब आप अपना बेस ही नहीं बना रही, मतलब आप 11th 12th के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो मैथ्स लेने के लिए। ये बात इसलिए नहीं बोली जा रही कि आपको लेना नहीं है या फिर मैं मिसगाइड कर रही हूँ, ये बात इसलिए बोली जा रही है क्योंकि अगर आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे आप कैसे बनाओगे, है ना। तो यहाँ से सारे कंसेप्ट अपने क्लियर करके चलो कि हाँ बेसिक में ये बात मुझे आनी चाहिए। एक टाइम है आज नहीं आ रही लेकिन कल आ सकती है, अगर पहले पढ़ा हुआ होगा तो वो चीज़ें जल्दी याद आ जाएंगी, नहीं तो फिर सारा अच्छे से पढ़ना फिर दोबारा। 5th का 5th पार्ट आया हुआ है, cos a माइनस ऑफ sin a प्लस 1, cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट a प्लस ऑफ कोटेंजेंट a।
4th वीडियो में और 3rd वीडियो में रिपीट हुआ है सब कुछ। क्या करना है, इसको साइन से डिवाइड कर देना है, दोनों को साइन से डिवाइड करके बन जाएगा कोटेंजेंट ए माइनस ऑफ 1 प्लस ऑफ कोसिकेंट ए। ऐसे ही नीचे वाली टर्म बन जाएगी, उसमें प्लस आ जाएगा। यहाँ पर -1 था, वहाँ पे प्रॉपर्टी लगानी है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस ऑफ कोटेंजेंट स्क्वायर ए। -1 की वैल्यू पुट करनी थी तो माइनस तो हो जाएगी वो चीज़ें, और उनको पुट करने के बाद जो चीज़ कॉमन आएगी वैसी की वैसी सेम नीचे कॉमन आएगी और बच जाएगा अपने पास कोसिकेंट ए प्लस ऑफ कोटेंजेंट ए। जो राइट हैंड साइड है प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो 3rd और 4th वीडियो जिसने अच्छे से कर रखी है उसको तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि 5 बार आई थिंक रिपीट हो गया। ठीक है, और जिसने नहीं कर रखी वो प्लीज़ पहले वाली वीडियो देख लीजिए। 4th तक बन गया। अब करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वोथ सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। मीन्स 2 पाई आर गिवन है, कितना 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू पुट करनी है 22/7, कहीं पे दे नहीं रखी। 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर की वैल्यू बता देना और 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर बता देना क्या होगा। बताओ, चलो कर रखा है कॉपी में, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही इस चीज़ के ऊपर। निकाल लेती हूँ मैं एक बार। ये रहा क्वेश्चन, क्या गिवन है, गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या है 22 सेंटीमीटर, और बनाना क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। हमें क्या पता है, हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पता है, 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी अपन ने 2 पाई आर इज इक्वल टू 22 ले लिया, गिवन था सब कुछ सेंटीमीटर में, तो आर की वैल्यू सेंटीमीटर में ही आएगी। तो 22/7 पाई की वैल्यूज़ करनी है, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि अगर कहीं नहीं जाए तो इसका मतलब आपको लेना है 22/7। आर की वैल्यू आ गई 22 से 22 कैंसिल, 7 उस तरफ चला जाएगा और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो वैल्यू आ गई 7/2। इट मीन्स 3.5, 7/2 ही रख लेते हैं। तो क्या क्यों रख रहे हैं 7/2, थोड़ा सा कट करने में इजीली बन जाए। 3.5 को फिर 10 करेंगे, फिर उसको कट करेंगे, आना 7/2 ही है। तो थोड़ी कैलकुलेशन ईजी करने के लिए सिंपल मोड में रखना जरूरी है। नाउ द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट बताना है, क्या बनेगा 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू गिवन है 22/7, आर की वैल्यू आ गई अपने पास 7/2, हमने सर्कमफेरेंस का यूज़ करके निकाल ली। एक 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 पे कैंसिल, तो ये बन गया 77/8। सोल्व कर लेना, और अगर ज़्यादा करना चाहो तो, नहीं इतना बहुत है। जहाँ तक क्वेश्चन के में ऑप्शंस ना हो तो कितनी भी कैलकुलेशन करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो स्टार्टिंग पे ही छोड़ दो। लेकिन अगर टाइम है तो थोड़ी सी बना सकते हो, पहले नहीं बनाई तो बाद में तो बना ही सकते हैं, इतना टाइम बच जाता है। जिसने अच्छे से मैथ्स कवर कर रखा है उसके लिए बहुत ईजी लगेगा, उसको कुछ लगेगा ही नहीं। तो अभी एक क्वेश्चन और भी था, इन द सेंस कुछ अलग क्वेश्चन, कि मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा ये मैंने खुद से बनाया था। पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, सेमी सर्कल गिवन है 72 सेंटीमीटर, और आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल बताना है। बताओ क्या बनेगा, 1/2 ऑफ पाई आर स्क्वायर, जैसे वहाँ पे 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर था। अब पेरीमीटर गिवन है, इसका मतलब क्या है, सर्कमफेरेंस गिवन है। वहाँ पे कंप्लीट सर्कल की गिवन थी, यहाँ पे सेमी सर्कल की गिवन है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, कंप्लीट में क्या आता है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले आगे क्या आर और 2 पाई आर होता है कंप्लीट का, मीन्स हाफ ऑफ द पाई आर हो जाएगा। 2 पाई आर का आधा कर दो तो पाई आर, तो ये हो गया, और ये वाली चीज़ है 2r। तो जो 72 आया है वो किसके इक्वल आ गया, पाई आर प्लस ऑफ 2r के। यहाँ से r कॉमन करके r की वैल्यू ही निकालनी है, r निकालने के बाद इसमें पुट कर देना और ये क्वेश्चन बना लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक ऑप्शन में या 2 मार्क में आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। ये 12.2 का 14 का पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 2 बार पहले क्वेश्चन में आ चुका है, प्रीवियस ईयर वाले में भी, और एक्सपेक्टेशंस हैं आपके वाले में भी आएगा। और आज की जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो यही है। आज की इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है कौन सी, 12.2, यहाँ पे लिख देती हूँ 12.2, जो आपने 7th क्लास में देखी है। मतलब मैंने कोई कम से कम अभी तक 7 या 8 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज बता दी है। एक बार आप पहले देख लेते हैं किसको पास होने के लिए क्या करना है, क्योंकि अगर यही चीज़ नहीं क्लियर है, कोई पहली बार वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा इजी बना देते हैं। इन द सेंस देखो, पढ़ना खुद को ही पड़ेगा, ये सिलेबस आपको नहीं करना। मतलब अगर इनमें से कोई एक्सरसाइज या कुछ
सोच करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ मत करना, ये सिलेबस में नहीं है। 1.1 नहीं है, 2.3 नहीं है, 3.5 नहीं है, 4.3 नहीं है, 5.3 के 50 to 20 क्वेश्चन नहीं है, मतलब और सारे क्वेश्चन हैं लेकिन ये नहीं है। 6.6 है, 6.6 और 6.9 थ्योरम नहीं है, मतलब 6.3 और 6.4 नहीं है, 6.4 या 5 है ना, मतलब यहाँ इसके बाद वाला काम नहीं है। जितना मैंने 6 चैप्टर वीडियो में करवा रखा है उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। 7.3 सिलेबस में नहीं है, 8.3 सिलेबस में नहीं है, 9th का और 10th में इनमें से कुछ स्किप नहीं है, मतलब ये सब कर लिया। तो कल वाले में कुछ इनसे रिलेटेड ही बताएंगे कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। 11th का मैंने कल ही बता दिया था, लास्ट क्लास में क्या बताया था, अगर 11.1 से आया तो 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन ही आएगा, अगर 11.2 से आया तो कुछ नहीं कह सकते, तो वो सारे करेंगे। 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 एक ही क्वेश्चन है, छोटा सा है, कर लेना, कोई इतना स्किप करने का चक्कर ही नहीं है उसमें। 13.4 नहीं है और 14.4 नहीं है, तो ये वाली चीज़ मत करना कोई करने का सोच रहा है तो। अब मैंने बता दिया था कि कौन कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले चैप्टर में है 1.3 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। किसी ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ पिछली क्लासेस देख लें, उनमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको अच्छे से बताए गए हैं। अगर आप उनको स्किप करोगे इसका मतलब आप अपनी प्रिपरेशन में अपने मार्क्स को स्किप करने के लिए तैयार हो। अगर कोई है तो ऐसा कर लेना, वरना मैं तो क्या ही कह सकती हूँ ना। सेकंड चैप्टर में 2.2 मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 में 3.4 और 3.6, फोर्थ चैप्टर में 4.3 और 4.4, फिफ्थ वाले में 5.3, 11 वाले में 11.2 और 11.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेवन्थ वाले में 7.2, 8th वाले में 8.4 और आज मैंने बता दिया 12.2। बहुत 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 इजी मैथ है आपका 10th का, इसका मतलब आप 100 आउट ऑफ 100, अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया तो आपको ये लगेगा कि 100 आउट ऑफ 100 तो कम आए हैं, मतलब अगर 120 भी दे देना तो भी सेटिस्फैक्शन खुद को नहीं होगी कि हाँ भाई हमने इतना अच्छे से प्रिपेयर किया है, 120 भी कम है। 100 आउट ऑफ 100 आराम से लिए जा सकते हैं अगर आपने अच्छे से और अच्छी मेहनत से सिलेबस कवर किया है तो। आज का मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज में था 12.2 और एक एक क्वेश्चन भी बता दिया 14 वाला, तो उसको स्किप किसी हालत में नहीं करना। 14.1 तो करनी ही करनी है, 14.2 या 14.3 में चॉइस रख सकते हो, लेकिन आगे वाले चैप्टर्स में 14.3 में मीन मोड मीन सब कुछ पूछ रहा है, तो सब कुछ आना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको पास ना होने का भी डर है, मतलब जिनको ये लग रहा है कि मैथ वीक है। मैथ बहुत ईजी है अगर आप समझने पर आए तो, अगर आप नहीं समझने पर आए तो कुछ नहीं कह सकते। ये वो चैप्टर्स हैं अगर जो कर लोगे तो 41 मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। कौन कौन से? सेकंड चैप्टर और वो चैप्टर जो सबसे इजी है, मतलब इस बुक के सबसे इजी चैप्टर्स। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर 18 मार्क्स के आएंगे तीनों मिलके। फिफ्थ का चैप्टर है वो 7 मार्क्स का आएगा, 14 और 15 का वो 10 मार्क्स का आएगा, और 7 चैप्टर है वो 6 मार्क्स का आएगा। मतलब अगर इसको स्किप भी करना चाहो तो 35 मार्क्स का आराम से बन रहा है और आप 30 में पास हो रहे हो। बट थोड़ा सा एडवांटेज लेके चलो कि 2 या 3 नंबर इधर उधर हो जाए तो रिस्क ना हो। तो आपने 6 चैप्टर लिए, 35 आराम से बन रहे, ये आपकी मर्जी है। जिसको 100 आउट ऑफ 100 लेने हैं, जिसको टॉप करना है, वो 100 आउट ऑफ 100 के हिसाब से प्रिपेयर करेगा। जिसको सब जो बताया जा रहा है वो तो करेगा ही करेगा, उसके अलावा अपनी तरफ से अलग से मेहनत। ठीक है, मैं मेरी तरफ से कोई भी आपकी प्रिपरेशन में कमी नहीं छुड़वाऊँगी। जितना हो रहा है, मतलब जितना मैं बता रही हूँ उससे बाहर मुझे तो लगता नहीं कि आएगा। अगर फिर भी आ गया तो इसका मतलब आपने सिलेबस तो अच्छे से कवर किया ही है ना। लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, इनसे ही क्वेश्चन बनेगा। अब करते हैं 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ऐसे ही क्वाड्रेंट का बना के देख लेना, अपनी तरफ से सर्कमफेरेंस कुछ भी ले लेना, बट कैलकुलेशन थोड़ी इजी रखना। अब वाले मैथ में इतनी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट बहुत है, मैंने पार्ट नोट ये नहीं किया, आई थिंक फर्स्ट ही था अपना। क्या है क्वेश्चन कि पेयर करने, सोल्व करने, बस क्या करना है, 1/2 x प्लस 1/3 y इज इक्वल टू 2, 1/3 x प्लस 1/2 y इज इक्वल टू 13/6। हाँ, यही वाला क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ही करना है और फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट भी करना है।
इजी सा कॉन्सेप्ट लगाना है और इसका फोर्थ पार्ट भी करना है। ये वाली एक्सरसाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड में है, मैंने पहले बता दी थी। 3.6 मैंने लिख रखा है कॉपी में। आप जब पेपर दे के आओगे ना, फिर आप मिलाएंगे कि हाँ मैंने बताया था उसमें से आया या नहीं आया। तो प्लीज़ उन चीज़ों को अच्छे से कर लो। आपको पहले से पता चल रही है कि हाँ ये एक्सपेक्टेड है। मैं सच बता रही हूँ, हमारे टाइम में हमारे टीचर्स ने इतना नहीं बताया था कि बेटा ये वाली एक्सरसाइज करके ही जाना, ये वाला एग्जाम्पल करके ही जाना। कोई नहीं बताता, मतलब उनको इतना रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है। जिसका रिजल्ट अच्छा आया वो अच्छी बात है, जिसका नहीं आया वो भी अच्छी बात है। उन्हें क्या फ़र्क पड़ना है, उनको तो गवर्नमेंट उतनी ही सैलरी देगी, है ना। आप सारे गवर्नमेंट के ही हैं पढ़ोड़े हुए। मेरा तो सारा गवर्नमेंट का ही है। मैंने गवर्नमेंट से ही एजुकेशन लिया, स्कूल हो चाहे कॉलेज हो। तो आप भी कर सकते हो अच्छा, लेकिन सिर्फ अपनी, अगर कोई टीचर आपको गाइडलाइन दे रहा है और आपको बता रहा है कि हाँ ये चीज़ें करो, तो मुझे तो यही लगता है कि उसकी बात मानकर, मतलब आंखें बंद करके मान लेनी चाहिए। कोई गलत तो बताएगा ही नहीं। अगर इतनी हेल्प करने पर आ ही गया है कि हाँ बताना है करवाना है, तो गलत नहीं बताएगा। इसका फर्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट किसी भी हालत में स्किप मत करना। और एक सेकंड का थर्ड क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बताए हैं, प्लीज़ ये तो पक्के कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। 3.6 करनी ही है सारी की सारी। क्या करते हैं इसमें, इसमें सिर्फ 1x है ना, 1/a में है, तो रेसिप्रोकल को कोई अलग नाम दे लो, और u और v में या फिर कुछ भी p और q में सोल्व करके और उनकी वैल्यू निकाल के पुट करनी है वैल्यूज। ठीक है, बनाए क्वेश्चन। क्या करना है बताओ, अब क्वेश्चन बनाना है। देखो ये रहा। अच्छा, क्या क्या काम किया था। 3.1 में ग्राफ का था, 3.2 में कंडीशन गिवन थी, कम्बिनेशन और ग्राफ बताना था, 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड और 3.4 में एलिमिनेशन मेथड। ये चीज़ें क्यों करवाई गई थी, ताकि आपको ये पता रहे कि हमने क्या क्या इस चैप्टर से रिलेटेड किया है। इन चीज़ों को करवाने का बेनिफिट ये होता है कि आपको हर एक चीज़ का पहले से नॉलेज है कि हाँ ग्राफ बनाना है, कि कितने कितने पॉइंट्स आए थे, सेकंड वाले में क्या करना था, कंडीशंस गिवन थी और उनका कॉम्बिनेशन बना के ग्राफ बनाना था। 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब एक वैल्यू को उठा के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है। एलिमिनेशन, एक को एलिमिनेट ही कर दो, मतलब गायब, और किसी दूसरे की वैल्यू निकाल दो और उसकी वैल्यू आने के बाद पुट कर दो। अब 3.6 में कोई भी मेथड लगाओ, लेकिन एक्स और वाई सोल्व करके बता दो, बस इतना सा काम है। यहाँ पे वेरिएबल 1/a में गिवन है, तो इसको u और v में कंसिडर कर लेते हैं। 1/x को मैंने u ले लिया, लेट 1/x इज इक्वल टू यू, 1/y इज इक्वल टू v। उसको सोल्व किया तो अपने पास इक्वेशन आ गई। क्या इक्वेशन आई, 3u प्लस ऑफ 2v इज इक्वल टू 12 एंड 2u प्लस ऑफ 3v इज इक्वल टू 13। अब इन दोनों से कोई सा भी मेथड लगाओ, मैंने यहाँ पे लगा लिया बाय एलिमिनेशन मेथड। कोशिश करना कि अगर कहीं पे गिवन है कि ये वाला मेथड लगाना है तो उसी मेथड से बना के आना, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे आपके। 3.4 में और 3.3 में गिवन है सब्स्टिट्यूशन, 3.3 में है, 3.4 में एलिमिनेशन है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा तो इसका मतलब है आपने अपने 4-5 मार्क्स वैसे ही बूस्ट कर लिए। इतनी जल्दबाजी मत करना, इतना इजी पेपर आएगा आपका, आप कुछ मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि इतना इजी पेपर आ सकते हैं। आपको ये लगेगा कि बहुत बहुत इजी पेपर आया था, बस कंटिन्यू में बने रहोगे तो। अब ये जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर इनको भी अच्छे से ध्यान से देख भी लोगे ना, मतलब खुद से निकालोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर देख भी लोगे तो आपको पेपर तक याद रहेंगी ये चीज़ें। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया मैंने, कोई सा भी कर सकते थे, बाय एनी मेथड भी लिख सकते थे यहाँ पे। तो सब्स्टिट्यूशन वाला भी लगा सकते हो, एलिमिनेशन वाला भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ से 6 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 3 से, और यू को कर दिया एलिमिनेट। वी में आ गई इक्वेशन, वी को सॉल्व किया तो वी की वैल्यू आ गई 3। वी की कोई भी वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना। वी की वैल्यू 3 है, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना। u की वैल्यू आ गई 2। अब u क्या था 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू 2, इट मीन्स x हो गया 1/2, y हो जाएगा 1/3। ईजी सा क्वेश्चन है। तो इसके जो अगले पार्ट बताए हैं उनको कर लेना। अगला क्वेश्चन है 4.3 का, क्वेश्चन नंबर 4 करना है। आ जाओ। 4.3 का सिलेबस में नहीं है अभी। नहीं, ये वाला नहीं है, 4.3 का नहीं है।
हाँ ये वाला क्वेश्चन नंबर 4, ये सिलेबस में नहीं है बेटा, अभी ये वाला रहने मेरा। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये अभी सिलेबस में नहीं है, एक बार स्किप कर देते हैं, बाद में अगर आपके सिलेबस में ऐड हुआ तब कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12, 5.3 निकालनी है। हाँ कल मैंने यही बताया था, मतलब लास्ट क्लास में, कि 5.3 के कोई भी क्वेश्चन को स्किप करके मत जाना किसी भी हालत में। कर ली होगी सबने अच्छे से, इजी सी है। क्वेश्चन नंबर 12 बनाना है, कौन सा? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, मतलब पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स जो 6 से डिविजिबल हो रहे हैं, कौन कौन से होंगे? पहला 6 होगा, 12 होगा, ऐसे ही 6 इंटू 40 करेंगे तो 240 तक नंबर, उनका सबका सम बता दो, जोड़ के आएगा। तो अपने पास ए आ गया, डी आ गया, तो एस एन क्या होएगा? n/2 इंटू ए प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, है ना? तो वो वाला कंसेप्ट लगा लेना। बनाए, निकाल लेती हूँ मैं एक बार कॉपी से। इसमें तो सिंपल सिर्फ 2 ही फॉर्मूले आने चाहिए, एक तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, मतलब जहाँ पे n की वैल्यू निकालनी पड़ जाए। और एस एन वाले में क्या फॉर्मूला होता है? n/2 इंटू 2 ए प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, तो उसको लगा के सारे के सारे। तो सिर्फ अगर आपको ये 2 फॉर्मूले आ रहे हैं, इसका मतलब आप अपना 5 का चैप्टर बहुत अच्छा बना रहे हो। ये रहा आपका क्वेश्चन, बनाते हैं। 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का बनाना है, तो S40 निकालना है। तो 40 आ गया अपने पास, कितना? 40 क्या हो गया बताओ? n हो गया 40, तो 2 इंटू ए की वैल्यू है 6, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 ही आ जाएगी। अब अप टू कितने टर्म्स तक जाना है? 40 टर्म तक जाना है, तो सबका सम बता देना कितना बन गया, मतलब 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस और 40वीं टर्म क्या होगी? 240 होगी। तो उनको ऐड करेंगे, और वैसे अगर फॉर्मूला से ऐड करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी, और वैसे ऐड करोगे कैलकुलेटर में चेक करके देख लेना। पर अभी ये बेवकूफ़ी मत करना, पेपर देने के बाद ये काम कर सकते हो, या पहले करना चाहिए था ना। इतना टाइम नहीं है कि 6 प्लस 12 प्लस 18 करके, या फिर किसी के पास इतना टाइम है, वेला पड़ा है तो अभी कर लेना, मेरे पास नहीं है इतना ही आंसर आएगा। एस एन निकालना था, एन की जगह पे 40 गिवन था, n/2 फॉर्मूला 2a प्लस ऑफ n-1 इंटू डी, क्या होता है? n 40 था, n-1 किया तो 39 हो गया, डी की वैल्यू है 6, इसको सोल्व किया तो 234 आ गया, इसको सोल्व किया तो 12 आ गया, इनको ऐड किया तो 246 आ गया, 20 बाहर था 0 आ गई, और इसका 2 टाइम्स कर दिया तो 492, मतलब 4920 आ गया अपने पास आंसर। इजी सा था, कुछ नहीं करना था। ये हो गया एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। मुझे लग रहा था आज मुझे कुछ अलग सा एग्जाम्पल भी करवाना था, एग्जाम्पल इन द सेंस करवाना था एक एग्जाम्पल, कोई नहीं कल कर लेंगे। आज की मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज कौन सी है? आज की मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज है 12.2, प्लीज़ स्किप मत करना किसी भी हालत में। और जिसको 12.2 आ गई, इसका मतलब 12.1 आ गई। 10th चैप्टर की बेसिक की वीडियो है, छोटी सी 10-12 मिनट की, एक बार वो वाली ज़रूर देख लेना, क्योंकि कोड और सेगमेंट और सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा, उसको स्किप नहीं करोगे तो अच्छी बात है। 9th का क्वेश्चन करना है, क्या बोल रहा है 9th के क्वेश्चन में? 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है, सॉरी 4 करना है। क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, कि अगर कोई भी 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जाए हैं, करने हैं एंड द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, तो वो पैरेलल होंगे, मतलब किसी साइड से भी ड्रॉ कर लेना, वो पैरेलल आने चाहिए, बस उसको प्रूव करना है। बनाइए क्वेश्चन। देखो ये रहा कि मैंने कोई पैरेलल में डायमीटर से लिया, डायमीटर क्या होगा? सेंटर से पास होने वाला है। अब ये दोनों चीज़ पैरेलल है, तो इनको प्रूव करना है पैरेलल है। तो कोई ए पी ले लिया टेंजेंट, और पी पॉइंट कॉन्टैक्ट वाला हो गया, ऐसे ही क्यू को पॉइंट ले लिया, ऐसी यही बात लिख रखी है कि टेंजेंट ड्रा कर लिए एंड पॉइंट्स डायमीटर से पी क्यू रिस्पेक्टिवली। अगर वो टेंजेंट है सर्कल पे तो परपेंडिकुलर होंगे, जैसे पी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी पे, ऐसे ही पी क्यू है या क्यू पी है वो परपेंडिकुलर है सी डी पे। अगर है तो इसका मतलब एंगल सेम है, एंगल सेम है, ए वाला एंगल ए पी बी वाला सेम हो जाएगा, और ऐसे ही क्यू वाला सेम हो जाएगा, 90-90 ही बनेंगे, और वो 90 के इक्वल आ जाएंगे, तो अल्टरनेट एंगल वाली प्रॉपर्टी से ये हो गए पैरेलल, तो ए बी वो है पैरेलल हो गया सी डी के। अभी करते हैं बाइंड अप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, और क्लास को देखने के लिए थैंक यू बोलना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने सिर्फ मेरे लिए देखी है तो अच्छी बात है, लेकिन ये आपकी भलाई के लिए। आपको अगर आपका स्कोर बूस्ट करना है तो ये क्लासेस कंटिन्यू में प्लीज़ देख लेना, मेरी तरफ से रिक्वेस्ट लगा लो, ऑर्डर लगा लो,
कुछ भी लगा लो, ये आपका है होमवर्क क्वेश्चन, आप ट्राई करना। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। 7.2 का एग्जाम्पल्स भी एक बार सारे देख लेना, क्योंकि मैंने ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एक्सरसाइज बताई है और इस चैप्टर में से 7 मार्क्स का आना ही आना है। तो प्लीज़ 7.2 के एग्जाम्पल सारे के सारे करने हैं और 12.2 एक्सरसाइज करनी है। आज का होमवर्क 8.4 के बता दिए थे, 6.3 के मैंने 4-5 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड बताए हैं, तो उनको स्किप मत करना। जो बात बताई जा रही है अगर वो ध्यान से सुन के करोगे 100 आउट ऑफ 100 आराम से लिए जा सकते हैं। आपके मैथ में ऐसा कुछ नहीं है, ना ही तो NCERT के मैथ में और 12th तक और BSc तक सिलेबस में मैथ में कुछ नहीं है। मास्टर्स में थोड़ा थ्योरम्स ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से वो हैवी लगने लग जाता है। अदरवाइज़ मैथ समझने की चीज़ है, जितना ज़्यादा समझोगे उतना अच्छे से बन जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। अगर कोई आपके लिंक में 10th 11th 12th के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उसको बता दें कि ऐसे ऐसे चैनल है, प्लीज़ शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें। ओके बाय।